हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, आप इस टर्म से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition can be varied within certain limits। एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है सॉल्यूशन के लिए? दैट इज इट शुड बी होमोजीनियस। एक प्योर सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो, जब आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या आपको उसके अंदर बाउंड्रीज नजर आती हैं? वो एकदम से एक साथ होता है? आपको सेपरेट बाउंड्रीज तो नहीं नजर आती कि शुगर की बाउंड्री ये शुगर है और ये पानी है। वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सो इट इज होमोजीनियस। आपको उसके अंदर सेपरेट बाउंड्रीज नजर नहीं आती। सो इट इज द होमोजीनियस। So what is solution? It is a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within certain limits। हमारा जो solution है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, solute and solvent। कौन से दो component होते हैं हमारे solution के अंदर? solute and solvent। The component which is present in smaller amount, जो कम amount में होती है चीज उसको हम solute बोलते हैं, और जो large amount में होती है, greater amount में होती है, उसको हम solvent बोलते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन। ये हमारी इंट्रोडक्शन है। सॉल्यूशन आपका बाइनरी, आप दो कंपोनेंट्स को भी मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो, आप तीन को भी मिक्स करके सॉल्यूशन बना लेते हो। ठीक है। तो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप सॉल्वेंट अपना वाटर लेते हो, जिसको हम एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप वाटर की जगह कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ले लेते हो, लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। उनको हम वाटर की जगह हमने ये वाले कंपोनेंट्स लिए हैं, तो इसलिए हम उनको एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उनको? नॉन एक्वस। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस: सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। या एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, सॉलिड सॉल्यूशन, liquid solution and next gaseous solution, and each is having, हर एक के आपके पास तीन तीन सेट्स हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, दैट इज फर्स्ट टाइप है सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन मीन आपका जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या है? सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड, दिस इज liquid in solid, gas in solid। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या आएगा? इसमें अब आपका सॉल्वेंट क्या रहेगा? हमेशा लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। गैसियस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या रहेगा? गैस। तो इसमें क्या आपका आएगा? सॉलिड in gas, liquid in gas, gas in gas। अब इनका हम एक एक एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, दो सॉलिड्स को आपने मिक्स करा है, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो एलॉयज। दो मेटल्स हैं, सॉलिड होती हैं, सो इसका एग्जांपल आपका क्या रहेगा? एलॉयज। सेकंड है आपका लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल हम लेंगे एमलगम, मर्क्यूरी इन सोडियम। Then gas in solid, that is adsorption of hydrogen gas on the surface of palladium। हमने हाइड्रोजन गैस को, पैलेडियम मेटल है जो कि सॉलिड है, उसकी सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब करा दिया है। So these are the examples of solid solution। Now take the example of liquid solution। Solid in liquid, बहुत सिंपल आपका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया। लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को पानी में डाल दिया। थर्ड है गैस इन लिक्विड, दैट इज हमारे पानी के अंदर कौन कौन सी गैसेस डिसॉल्व होती हैं? आप ड्रिंक्स पीते हो, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड बनाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो आपने ये तीन एग्जांपल्स कर दिए। नाउ गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। लिक्विड इन गैस, दैट इज द water vapors in atmosphere, gas in gas। इसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या देंगे? एयर। एयर इज अ
कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी गैसेस, एक गैस दूसरी गैस के अंदर मिक्स है, हमारे एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. थ्री क्लासिफिकेशन, थ्री टाइप्स हैं हमने डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट. आप सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं? अगर आप सॉलिड सॉल्वेंट ले रहे हो इट इज सॉलिड सॉल्यूशन. अगर आप लिक्विड सॉल्वेंट ले रहे हो इट इज लिक्विड सॉल्यूशन. अगर आप गैसियस सॉल्वेंट ले रहे हो देन इट इज gaseous solution. So these are the three different types of categories of solution. Next is solubility. क्या होती है? आप किसी solvent के अंदर कितना maximum amount किसी चीज का solute को आप dissolve कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? Solvent. Solubility. It is a maximum amount of solute which can be dissolved in the given solvent at a particular temperature. That is said to be the solubility. एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते जा सकते हो? मींस आप, हमारी विश के ऊपर है, हमारी इच्छा है कि हम जितना मर्जी सोल्यूट उसके ऊपर ऐड कर ले उसके अंदर. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सपोज आपके पास आधा गिलास पानी का है और आपने उसके अंदर शुगर डाली है. पहले 2 चम्मच डाली, देन आपने 2 स्पून और इंक्रीज कर दी, देन आपने 2 स्पून और इंक्रीज कर दी. तब आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे आप शुगर ऐड करते जाते हो तो उसकी डिसॉल्विंग पावर कम होती जा रही है. और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर शुगर डिसॉल्व नहीं होगी. उस चीज को, उस केस में, उस टाइम को जब आपकी शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? अरे ये अब हमारा पानी जो है सैचुरेशन हो चुकी है. इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन. सो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? When no more solute can be added in the solvent at a particular temperature, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Now question is, क्या हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं? आंसर इज यस. आपने देखा होगा, हमारे पास शुगर है, बहुत सारा आपने शुगर डाल दी है, अब आपकी नहीं डिसॉल्व हो रही तो हम क्या करते हैं? उसको बर्नर के ऊपर रख देते हैं. जब आप बर्नर के ऊपर रखा मीन्स आपने उसका टेम्परेचर रेज कर दिया. सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सो वी कैन कन्वर्ट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन by increasing the temperature. So ये तो simple terms थी. Next is concentration. What is concentration? It is the amount of solute present in the given amount of solvent. Concentration क्या होती है? Amount of solute present in the given amount of solvent at a particular temperature. So हमारे पास बहुत सारी concentration terms हैं. इनको हम one by one discuss करेंगे. इनसे related आपके numericals भी आते हैं. तो हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सो मास परसेंटेज में इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ. इट इज द मास ऑफ कंपोनेंट. फॉर्मूले इनके आपको लर्न होने चाहिए. मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, इनटू इट इज सॉल्यूशन. Mass of component upon total mass of solution into 100. Next is volume percentage. It is again volume of component. Suppose आपका जो solution है उसके अंदर 2 component है A और B. So आप volume of component A upon total volume of solution into 100. So ये बहुत simple से आपके फॉर्मूले हैं जिससे आप अपने किसी भी component की mass percentage कैलकुलेट कर सकते हो. Next is ppm. What is the full form of ppm? It is parts per million. 1 मिलियन में कितना पार्ट है? इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन. सपोज हमने पॉल्यूशन चेक करना है कि एटमॉस्फेयर में किस गैस का कितनी रेशियो है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो कुछ पार्ट ही रहेगी. तो उस चीज के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? उसकी परसेंटेज, उसकी कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करनी है हमें? ppm में. तो ppm निकालने का फॉर्मूला क्या है? ppm इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, जिसकी भी आपने ppm निकालनी है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल आपका जो सॉल्यूशन का मास है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. सपोज हम पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं. सपोज आपका बहुत ज्यादा पानी है, आपने उसके अंदर थोड़ी सी क्लोरीन टैबलेट्स डाली है, तो उसको चेक करने के लिए कि क्लोरीन टैबलेट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, तो हम ppm मेथड यूज करते हैं. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. ये क्या है आपका? मिलियन. 1 मिलियन के अंदर आपने कितना डिसॉल्व करा है? दैट इज सेड
terms. Next concentration term is molarity. Now what is molarity? It is a number of moles of solute dissolved in the given volume of solution. Molarity is very important. हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. मोलैरिटी सिंबल कैपिटल एम, मोलैरिटी सिंबल इसका कैपिटल एम होता है. नाउ कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in the given volume of solution in liter. अगर आपका ये लीटर में है then it is okay. अगर ये आपका मिलीलीटर में है, अगर ये मिलीलीटर में है then you have to multiply it by 1000. अगर ये मिलीलीटर में है, ठीक है. चलिए हम मिलीलीटर में यहाँ पर लिख लेते हैं. So it is a number of moles of solute dissolved in the given volume of solution into 1000. अब number of mole को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से, वॉल्यूम को v से into 1000. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज अ गिवन मास ऑफ योर सॉल्यूट अपॉन द मॉलिक्यूलर मास. कोई भी चीज जो आपने डिसॉल्व करी है उसका कुछ मास आपको दिया होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो दिस इज मोलैरिटी. इसकी यूनिट्स क्या हो गई हमारी? मोल पर लीटर. दिस इज मोलैरिटी. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी. मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल m. नाउ स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in the given amount of solvent in grams. Given amount of solvent in grams into 1000. If it is in kilogram तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. So again इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी आपकी? नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम. ठीक, it is number of moles dissolved in the given amount, given volume. It is the number of moles present in the given amount of solvent. सिंबल इसका कैपिटल M, इसका स्मॉल m. यूनिट्स भी हमने दे दी है. अब हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. मोलैरिटी और मोलैरिटी में से अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि सॉल्यूशन बनाना है, किस में बनाना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आंसर इज मोलैरिटी. क्यों प्रेफर करेंगे हम मोलैरिटी को? बिकॉज मोलैरिटी में वॉल्यूम नहीं है. मोलैरिटी जो है इट डज नॉट वेरीज विद द टेम्परेचर. डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर. सो ये हमारा ड्रॉबैक है मोलैरिटी के लिए, डिसएडवांटेज है. मोलैरिटी में सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाते? बिकॉज इसमें वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन शो करता है विद राइज और फॉल इन टेम्परेचर. लेकिन मोलैलिटी के केस में ऐसा नहीं है. सो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं, नॉट मोलैरिटी. सो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? आपके सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं लाइक A एंड B. सो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है X. इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज आपका सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है. ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है. सो इसका सिंबल X. सपोज मैंने X निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन. ठीक, अब मुझे A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन Na प्लस Nb. अगर मुझे B का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb. एंड किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहेगा. सो दीज आर द वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम डिस्कस करेंगे. तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स में से अगर आपसे पूछा जाए विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं? सो दीज आर द, इट इज नंबर 1 मोलैलिटी एंड सेकंड इज
mole fraction. These are the temperature independent terms and the mole fraction has no unit. So ये था हमारा टॉपिक सॉल्यूशन का, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स एंड ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You get numericals related to these concentration terms. Kindly practice these formulas so that you can solve the numericals. Thank you.